हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 जो कि समाकलन, उसमें जो निश्चित समाकलन वाला जो चैप्टर मतलब जो टॉपिक है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम में, जो बार बार आता है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखोगे क्वेश्चन को, तुम भी सब भी देखे होगे, हम भी देखे हैं, सॉल्व करवाएंगे। देखना सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। निश्चित समाकलन से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक दो सिंपल आता है, एक थोड़ा सा बड़े में आता है, मतलब 5 से 6 नंबर में आता है। ठीक है, मान लो एक 6 नंबर में आता है, एक 2-3 नंबर में आएगा, मतलब कम से कम 2 तो क्वेश्चन फिक्स है। निश्चित समाकलन का कम से कम 2 क्वेश्चन फिक्स है। तो हम यही कहेंगे कि सभी लोग निश्चित समाकलन, हमको एक एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज है, अच्छे से उसमें का सारा क्वेश्चन लगा लो। अगर जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लियर है? चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लेंगे, सॉल्व करवाएंगे, टाइम देंगे 2 मिनट 3 मिनट का, देखना कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि 4 मिनट 5 मिनट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत है। ठीक है, इस टाइम। उसके बाद फिर स्टेटमेंट कैसे लिखना है वो सब देखते रहना सब लोग। चलो देखो, स्टार्ट करने से पहले देखो उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनकी तैयारी देखो भी अच्छी नहीं है, जो पढ़ रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, या कोर्स उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए देखो ये वरदान बैच 2.0 है, जो एक कंप्लीट क्रैश कोर्स है, जिसमें क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, जिसमें थ्योरी के साथ साथ क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, और इसमें देखो डेली लाइव क्लास होगा। इस डेली लाइव क्लास में 9 से 10 घंटे की क्लास डेली मिलेगी। ठीक है, और प्लस 4 से 5 घंटे तुमको खुद मेहनत करना है। और अगर हम डेली कर लेते हैं, अगर 14 से 15 घंटे पढ़ रहे हैं तो हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। अगर 4 दिन तुम जब लगातार क्लासेस करोगे, क्लासेस अटेंड करोगे, पढ़ोगे, तो अंदर से खुद एक अच्छी फीलिंग आएगी कि चलो यार ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। अगर अभी तक नहीं पढ़ रहे हो तो इसमें देखो तुम्हें डेली लाइव क्लास का डाउट भी पूछा जाएगा, भैया डीपीपी मिलेगा, क्लास नोट का पीडीएफ, जो भी पीडीएफ मिलेगा, जो भी पढ़ाया जाएगा सबका पीडीएफ मिलेगा। आराम से चीजों को तुम चाहो तो जब मन तब मोबाइल फोन पर रिवाइज कर सकते हो, या उससे नोट भी कर सकते हो। क्लास में भी नोट करवाया जाएगा, बट हाँ अगर नोट नहीं कर पाए तो पीडीएफ मिलेगा, वहां से नोट करो। और कभी कहीं तुम घूम रहे हो, तुम्हें लगता है चलो थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, तो भाई नोट से पढ़ लेना, पीडीएफ से। ये सब बेनिफिट है। उसके बाद लास्ट में देखो ऑनलाइन टेस्ट बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर अभी पढ़ रहे हो तो ये टाइम आ गया है कि टेस्ट दो, रेगुलर टेस्ट दो, टेस्ट से अब मत भागो। ये ऑफलाइन कोचिंग नहीं कि हाँ हम टेस्ट देंगे तुम्हारा बेइज्जती हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। कोई नहीं जानता तुमको, हमको कोई नहीं जानता है। आराम से टेस्ट दो, देखो कितना रैंक आ रहा है, पढ़ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, अब टाइम एकदम नहीं बचा है। हम ये बोलते हैं बस ये 2 महीने, अब तो 2 महीने 3 महीने बोलते हैं, अब 2 महीने बचा है। 2 महीने जम के पढ़ लो। और अगर कुछ भी जानकारी, अगर अच्छा मतलब ज्यादा जानकारी चाहिए भाई कैसे कुछ क्या करना है, ज्वाइन क्या करना है, तो देखो ये नंबर है। ठीक है, 9305 17 13 75, इस पे कॉल करके आराम से पूछ सकते हो। जो भी पूछना होगा, जो भी तुम्हारा डाउट होगा, कुछ भी होगा, कॉल करके पूछ लेना। ज्वाइन करना है बैच को ज्वाइन कर सकते हो। जितना लेट करोगे उतना लॉस होगा, समझे कि नहीं? बात समझ आई? चलो आओ हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन लिख रहे हैं सभी लोग, क्वेश्चन को सॉल्व करना, बताना, इसमें सिद्ध करना है। बताओ अगर क्वेश्चन लिखा जाए इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, ठीक है, log sin x dx, ठीक है, इक्वल टू माइनस में माइनस में 1/2 log 2। ये प्रूफ करना है शायद। प्रूफ करो, देखो आता है कि नहीं। सभी लोग ट्राई करो, टाइम दे रहे हैं यहाँ पे। सॉरी, -π/2 है और log 2 है। ये प्रूफ करना है। यहाँ पे कॉस्ट भी हो सकता है, ध्यान देना। प्रूफ करो, इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा। टाइम है, करो। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, सभी लोग लगाओ, देखो किसका आंसर आता है। अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, समझना। ठीक है, चलो करो। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं सबको। ठीक है, हाँ देखो अब पढ़ाई स्टार्ट कर दो, अब टाइम एकदम नहीं बचा है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भैया टाइम तो भी बहुत है, अभी तो 2 महीना है, 2 महीने में हम आराम से कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट थोड़ी मैथ है। ठीक है, तो सबके लिए टाइम निकालो, कैसे भी टाइम करके भाई निकालो, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, आगे दिक्कत होगा। फिर
रिजल्ट कम आएगा, फिर बोलोगे सबको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो किसी और को ब्लेम मत करो, अपने ऊपर तैयारी पे लग जाओ, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तुम जिस दिन से स्टार्ट करोगे उस दिन से सब कुछ अच्छा होगा, बस ये जानते रहो। स्टार्ट नहीं करोगे, लेट करोगे तो प्रॉब्लम होता रहेगा। तो हम वही बोलेंगे स्टार्ट कर दो आज से ही। चलो करो करो, अभी 1 मिनट और है, कर लो, देखो आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, देखो जो लड़के अगर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे, तो उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमेशा log 0 से π/2 log sin x पूछता है, या 0 से π/2 log cos x ये पूछता है, ज्यादातर ये आता है। फिर 0 से π/2 log tan x का भी आता है, cot x का भी आता है। मतलब ये जो होते हैं क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार। ठीक है, और एक होता है 0 से π/2 वाला, जो हम लोग sin x अपॉन में sin x प्लस cos x, ऐसा क्वेश्चन होता है। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम तो ये बोलेंगे लगा लेना। ठीक है, सभी लोग लगा लेना। अगर पहले से अगर किसी क्वेश्चन को 2 बार 4 बार लगाए रहोगे तो मजा आएगा। हम करें, देखो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, देखो निश्चित समाकलन में, देखो निश्चित समाकलन में प्रगुण नंबर जो 4 वो तो बार बार आता है। प्रगुण नंबर 4 वो तो जब करोगे याद हो जाएगा। प्रगुण नंबर 4 और प्रगुण नंबर 5 कभी कभी आता है। प्रगुण नंबर 4 हमेशा तुमको हमेशा मिलेगा। प्रगुण नंबर जो 7 है कभी कभी आता है, वो तो देख के पहचान जाओगे, बहुत कठिन नहीं है। ये निश्चित समाकलन में जो प्रगुण वाला प्रॉपर्टी आता है, ये तो बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल। ठीक है, देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे। क्या मानेंगे कि माना आई मानता है ना, क्या मानेंगे 0 से π/2 log sin x dx, ये माने। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस प्रगुण नंबर, देखो हमको पता है प्रगुण नंबर 4 लगाना है, तो प्रगुण नंबर 4 लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि प्रगुण नंबर 4 लगाने के बाद जो रिजल्ट आता है, मतलब जो आंसर आता है, उसको हमेशा हम लोग पहले वाले से जोड़ देते हैं। मतलब मेरा जो क्वेश्चन होता है, तो लगा दो प्रगुण नंबर 4। प्रगुण नंबर 4 क्या कहता है बताओ, प्रगुण नंबर 4 क्या कहता है कि अगर 0 से π/2 है तो बस जहां पे x होता है उसके जगह क्या कर देते हैं, π/2 माइनस में x रख देते हैं, यहां पे लिख देना प्रगुण 4 से। ठीक है, ठीक है, अब बोलो सर किसी को याद नहीं रहेगा, तो क्या नहीं याद रहेगा भैया, पढ़ो तो याद तो रहना चाहिए ना, ये थोड़ा ना कि नहीं याद रहेगा, याद रहेगा, पढ़ो, क्या नहीं याद होगा। अब देखो तो i = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से π/2 कितना हो जाएगा log, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा cos x, ये आ गया। अब बस इसी को क्या करते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। ये बात खोपड़ी में घुसे कि नहीं, ये 2 लाइन तो सबको आ जाना चाहिए कि जो क्वेश्चन दिया उसको मान ली कि भाई चलो भैया LHS जो पार्ट था उसको मान ली, माना i = दिस, भैया दिस हो गया। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर क्या लगाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है, याद है ना कि भैया a - x कर देते हैं, वही कर दिए, तो जहां पे x था वहां पे a - x कर दिए, याद होगा। अगर प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो भैया बहुत अच्छे से याद होगा। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं सबको पता है। अब बस हम यही करते हैं कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर को जोड़ देते हैं। चलो और जोड़ देते हैं। ठीक है, देखो ध्यान देना, लिखेंगे यहाँ पे क्या, ये तो देखो बार बार करते हैं, ये तो याद हो गया होगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़े दोनों को, ध्यान देना जोड़ रहे हैं। देखो अगर जोड़ोगे तो देखो इस साइड कितना हो जाएगा, i + i 2i हो जाएगा। और देखो जब उस साइड जोड़ोगे RHS वाला टर्म, तो 0 से π/2 कितना होगा log sin x प्लस कितना log cos x, यही आएगा ना, बताओ। अरे भैया जोड़ तो लोगे महान हस्ती लोग, ऐसा तो कोई नहीं लिख, जोड़ नहीं पाओगे भैया। LHS वाला LHS में जुड़ जाएगा, देख लो। अगर तुम LHS जोड़ो, देखो ये i 2i हो जाएगा। और देखो जब इधर जोड़ोगे तो देखो ये log sin x प्लस log cos x दोनों प्लस हो जाएगा। हाँ यहाँ पे dx नहीं लिखे, सॉरी, तो यहाँ पे dx लिख देते हैं। ठीक है, चलो हाँ ये सब थोड़ा मिस्टेक देखा करो, क्योंकि हम ज्यादा मिस्टेक करते हैं थोड़ा बहुत लिखने में, कि हाँ लड़के थोड़ा फोकस होकर पढ़े। ठीक है, क्योंकि अच्छी चीजें बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। जहां मिस्टेक करेंगे तुम तुरंत वहां सोचोगे अरे हम ये मिस्टेक हुआ, तुरंत उसको कमेंट करोगे ना, तो तुम कहीं भाग नहीं पाओगे। ये भी एक टेक्निक है, हाँ, जो बस मेरे पास और किसी के पास नहीं है। चलो अब देखो इसमें क्या करोगे, ये हो जाएगा देखो 2i =
0 से π/2 कितना हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी पता है, देखो ये कितना हो जाएगा लॉग, देखो ये हो जाएगा sin x इंटू में cos x, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है भैया? अगर प्लस होता तो मल्टीप्लाई हो जाता है, सीधी सी बात है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें देखो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ध्यान देना, ये लॉग लिखा था, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए देखो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 sin x इंटू में cos x, और इसके बटे में 2 कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ऐसा क्यों किए, क्योंकि जब 2 sin x करेंगे इंटू cos x तो फॉर्मूला बन जाएगा sin 2x का फॉर्मूला, बस इसलिए ऐसा कर दिए हम लोग। क्लियर है? आगे लिखिए, और चलो एक लाइन और आगे लिख देते हैं यहीं पर। देखो ये हो जाएगा 0 से π/2, ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा sin 2x अपॉन में 2, दिख रहा है ना, sin 2x अपॉन में 2 dx। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? एकदम बीच में करते हैं, चलो दिख रहा है सबको ना, आराम से कर लोगे। देखो इससे पहले क्या था हम लोगों का, इससे पहले देखो ये था, ये हम लोग सॉल्व किए थे, उसके बाद लिखे, उसको प्रॉब्लम नंबर 4 लगाया, जोड़े, इतना आ गया, ठीक है। अब देखो ये अपॉन में है तो पता होगा लॉग की प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पे देखो लिख देते हैं, देखो जितनी भी प्रॉपर्टी अगर लगा रहे हो अगर लिख दोगे ना तो बहुत मजा आ जाएगा। लॉग n इक्वल टू क्या होता है, लॉग m गुणे n होता है, प्रॉपर्टी होती है भैया, दोनों का अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते हैं, लिख देते हैं log m प्लस log n सर इक्वल टू होता है, ये देखो अगर दिखा दोगे एग्जाम में तो बहुत बढ़िया है, हम तो ये कहेंगे एग्जाम में दिखा देना, ठीक है, नहीं दिखाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब देखो इसके आगे इसको अलग किया जाए तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, ध्यान देना। अब देखो इधर करेंगे, एक ही पेज में करेंगे सारा। आप देखो 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से π/2, ठीक है, कितना हो जाएगा लॉग, एक देखो sin 2x ये अलग हो जाएगा, dx आ जाएगा, ध्यान देना। उसके बाद बटे में था तो बटे में था तो माइनस में अलग हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 0 से π/2 और कितना हो जाएगा log 2 dx, ठीक है। अब सर ये बोलोगे सर ये किस प्रॉपर्टी से हुआ, तो भैया ये प्रॉपर्टी पढ़े हो, अगर log m/n होता है, अगर अपॉन में होता है तो ये अलग आता है log m माइनस में log n, ये प्रॉपर्टी होती है कि नहीं, तो इस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये अलग आ जाएगा। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अच्छा ज्यादा ऊपर नीचे हो गया क्या भैया, हिसाब से रहो, क्लियर है। अब चलो तो अब देखो क्या करोगे, कुछ नहीं करना भैया, देखो इसमें हमको टी मानना पड़ेगा कि नहीं, इसको टी मानना पड़ेगा, देखो इसको टी मान कर रहे हैं इधर आप, देखो इसमें टी माने, देखो इसमें ध्यान देना, इसमें माना टी इक्वल टू 2x। अब देखो बहुत सारे लड़के बोलते हैं ना कि सर इसको x के सापेक्ष आप अवकलन नहीं किए, t के सापेक्ष कर दिए। मेरी बात सुनो, देखो अगर सोचो अगर हम दोनों का अगर हम x के सापेक्ष अगर अवकलन कर रहे हैं, ध्यान देना, तो देखो कितना होगा, इधर आएगा dt अपॉन में dx इक्वल टू 2, भैया x का अवकलन हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से dx इक्वल टू कितना मिलेगा, तो dt/2 इक्वल टू dx मिलेगा, क्लियर है। अच्छा बताओ अगर इसी को अगर हम करते हैं भैया t के सापेक्ष अवकलन, तब बताओ कितना है, लो देखो ये लिखा है 2x, अगर इसको अगर हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, देखो अगर t का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और अगर हम इसका t के सापेक्ष करेंगे देखो ये तो 2 रहेगा, और x का अवकलन हो जाएगा 1, क्योंकि ये x है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, dx/dt आ जाएगा, होगा कि नहीं। अब यहां से बताओ मिस्टेक हो गया क्या, नहीं सही है, देखो अब यहां से dx निकालो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, तो dt/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है। हमको लास्ट में क्या चाहिए, हमको लास्ट में बस यही पता करना है कि dx इक्वल टू क्या होगा, यही पता करना है ना कि dx इक्वल टू dt के टर्म में क्या होगा। तो अगर तुम जो तुम माने हो अगर उसका तुम t के सापेक्ष भी अगर अवकलन कर देते हो, अवकलन करने के बाद लास्ट में जब पता करोगे कि dx इक्वल टू क्या होगा तो dt/2 आएगा।
उसी तरह अगर तुम दोनों पक्षों का अगर तुम टी के सापेक्ष भी अवकलन करोगे ना, तो जब लास्ट में पता करोगे कि dx इक्वल टू क्या होगा, तो वो भी dt/2 आएगा, तो दोनों का आंसर सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये बात ध्यान देना, क्लियर है ना। तो x का सापेक्ष करो या t का सापेक्ष करो। चलो तो इसको मिटा देते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, आई होप, मतलब समझ में आ गया होगा भैया सब लोगों को, ठीक है। चलो तो अब देखो हम करने जा रहे हैं, अब देखो ये हो गया, और ठीक है अब देखो इसका, देखो जब अगर हम t इक्वल टू 2x मानेंगे तो देखो इसका लिमिट चेंज होगा, इसका देखो लिमिट चेंज होगा, ध्यान देना, इसका लिमिट चेंज होगा, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, बहुत गौर से देखना। हम क्या बोलेंगे कि जब अगर x बराबर 0 है तब t बराबर कितना होगा। देखो जो ये क्वेश्चन लिखा है ना, इसमें x बराबर अगर रखेंगे 0 तो t बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और जब x बराबर कितना है, देखो x का मान 0 रखना है, तो x का मान अगर तुम 0 रखोगे तो t का मान भी 0, और x का मान अगर π/2 रखो, x का मान π/2, तब t का मान कितना आएगा देख लो, यहां पर रखो x का मान π/2, 2 से 2 कट जाएगा, भाग कटे, आ जाएगा आंसर पाई, मतलब लिमिट हो जाएगा 0 से, ठीक है। अब देखो मेरा सवाल क्या आ गया, अब देखो इसी को करते हैं प्रतिस्थापन, हटाते हैं। देखो यहां पे देखो ये रहेगा हमारा 2i, ध्यान देना, ये रहेगा हमारा 2i, इंटीग्रेशन करेंगे, देखो लिमिट, देखो ये जब ये x था ना तब यहाँ 0 था, बताओ x का मान जब 0 तो t का मान भी 0, तो मतलब लिमिट हो जाएगा 0। x का मान जब π/2 था तो t का मान कितना है, पाई है, पाई हो गया, ठीक है। अब बताओ ये लिमिट कैसे निकाले, पता है ना, देखो जो माने यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ माने हैं यहीं पर x का मान रखते हैं, x बराबर जब 0 होगा तो t का मान कितना होगा, रख के निकालोगे t का मान भी 0 आएगा। जब x का मान π/2 होगा तब t का मान कितना होगा, तो इसमें x का मान रख दो, π/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो लॉग हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा sin t हो जाएगा, और ये हो जाएगा dt। कोई दिक्कत है, dt/2 मतलब dt/2 हो जाएगा, और यहां पे देखो ये हो जाएगा, यहां पे log 2 बाहर कर लो, माइनस में log 2 बाहर कर लो, इंटीग्रेशन लगा लो 0 से π/2, ये ऐसे रहेगा, इसमें कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा dx। सबको समझ में आया, चलो उम्मीद कर सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो इसी आगे कर रहे हैं, बस इसी आगे करते चले जाएंगे अब। हाँ ये यहाँ पे, चलो देखो कैसे करेंगे, सब लोग ध्यान देना, बहुत आराम से देखना। देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा इधर कर लें, देखो ये आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई log sin t dt हो जाएगा, माइनस में देखो ये हो जाएगा इसका अवकलन, मतलब इसका समाकलन हो जाएगा x, लिमिट हो जाएगा कितना, 0 से π/2, इतना हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो एक प्रॉपर्टी पढ़ोगे, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि अगर कोई समाकलन जो हम लोग करते हैं अगर उसमें x है तो उसके जगह हम लोग t रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, t की जगह x रख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट यही था, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, बस देखो जहां पे t है भैया वहां पे x मान लो, और तुम सोचो अगर t को अगर हम x मानेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा 0 ना, 0 से हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा sin x, हो जाएगा dx, मतलब जहां पे x हो, जहां पे t था उसको x कर दो, dx हो जाएगा बस। और यहाँ पे कितना आ जाएगा log 2, इसमें लिमिट रख दो, पहले अपर लिमिट π/2 माइनस में 0, बस ऐसे आराम से देखो चीजों करना है, हर एक स्टेप देखो आराम समझो, ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा ये। अब देखो एक चीज देखो गौर करना, देखो log sin x मिल गया, देखो अगर हमको log sin x मिला तो यही सेम चीज हमारा क्वेश्चन था, यही सेम चीज मेरा क्वेश्चन था, बस एक ही ध्यान दोगे, देखो यहाँ से 0 से पाई था, उसमें 0 से π/2 था, बस ये डिफरेंस है। तो हम ये सोचेंगे कि अगर यहाँ पे π/2 हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा, अगर मेरा यहाँ पे π/2 हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। दिख रहा है ये सबको, अब दिख रहा है ना। तो देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखो बहुत गौर से देखना, देखो इधर ही करने जा रहे हैं, देखो क्या करते हैं, देखो ये रहेगा 2i, ये रहेगा हमारा 2i इक्वल टू, देखो ये जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा, देखो अगर हम 2 कॉमन कर लेंगे, सोचो ना ऐसे, देखो समझने के लिए बता रहे हैं, सोचो अगर हम 2 कॉमन कर लेंगे तो जब 2 कॉमन करोगे
तो देखो ये हो जाएगा लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा log sin x। अब बहुत लोग बोले सर ये कैसे आ गया, बताते हैं कैसे आया। और माइनस में यहाँ पर जाएगा पाई बाई 2 log 2, ठीक है, पाई बाई 2 log 2, सॉरी पाई बाई 2 कहाँ बोले, पाई बाई 2 log 2 आएगा ना, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो अभी उसको बता रहे कैसे आया, देखो सुनो, ये जो है ये आधा कैसे हो गया, बहुत लोगों को समझ नहीं आता होगा सर ये 0 से पाई था तो इसमें अगर हम 2 कॉमन कर लिए, 2 कॉमन थोड़ी होता है, ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 पता है, देखो आगे बता रहे हैं। अच्छा आओ देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, ध्यान देना। देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहता है कि अगर 0 से 2a है, f ऑफ x है, तो ये हो जाता है 2 0 से a f ऑफ x dx, ये हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। ये लेकिन कब होता है, ये कब होता है सर, ध्यान देना, ये कब होता है जब जहां पे x है, देखो जहां पे x है, अगर इस x की जगह पे अगर हम लोग 2a माइनस x रख दें और सॉल्व करने पर अगर f ऑफ x आ जाए तब जाके ये होता है, ठीक है, बात समझा कि नहीं। अगर हम लोग ये देखो लिया है, अब देखो यहाँ पे अगर 2a था, 2a से कितना हो गया, a हो गया ना, मतलब लिमिट कितना हो गया, देखो आधा हो गया। बस ऐसे सोचो कि लिमिट क्या हो गया, लिमिट आधा हो गया, आधा हो गया, ठीक है। तो लिमिट आधा कब होगा, देखो अगर 0 से 2a, देखो अब ये बस सोचना कि सर 2a रहेगा तभी उसमें 2 से गुणा होना चाहिए, 2 से गुणा नहीं, कुछ भी होना चाहिए। तो सवाल में सिंपल करने के लिए ऐसा किया है ना, अगर यहाँ पे a होता तो यहाँ पे ये a बाई 2 कर देता, अगर यहाँ पे 10 होगा तो यहाँ 5 कर देगा, बस इसका मतलब ये होता है। जैसे हम लोग sin 2x का फॉर्मूला पढ़े हैं, वे 2 sin x इंटू cos x होता है, तो अगर sin x हो जाता है तो बस हम एंगल का आधा कर देते हैं, हो जाता है 2 sin x बाई 2 इंटू में cos x बाई 2, ये करते हैं। तो सेम लॉजिक लगाओ, तो ये भी यही कहता है कि अगर तुम्हें लिमिट का भैया आधा करना है तो ये आधा हो जाएगा, लेकिन आधा कब होगा, जब अगर उस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर रहे हो, जो तुम्हारा फलन है उस फलन में अगर हम 2a माइनस x रख रहे हैं और सॉल्व करने पर अगर f ऑफ x आ गया तो हम बोलेंगे क्या है वो, ये तो मतलब उसको तुम आधा कर सकते हो। और अगर यही माइनस में आता है ना तो 0 हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 5 अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो हमारा सवाल क्या था, 0 से पाई था, लॉग था, साइन एक्स था, dx था, क्लियर है। अब हम सोचेंगे कि ये इसका सर आधा कर सकते हैं कि नहीं, सर इसका आधा कर सकते हैं कि नहीं, अगर ये पाई था तो इसका आधा हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं। और ऐसा कर क्यों रहे हैं ये पता है ना भैया, ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, ध्यान दे। देखो भैया हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि जो सवाल दिया था ना, देखो जो सवाल था उसमें हम माने थे i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, तो मेरे पास log sin x dx तो था, लिमिट था 0 से पाई था, हमको 0 से पाई बाई 2 चाहिए था। तो इसका मतलब देखो यही हम सोच रहे थे कि कैसे भी वो लिमिट का आधा हो जाए, ठीक है ना। देखो जैसे ये 0 से पाई था ना, देखो ये लिखा है 0 से पाई, बस इसको हमको पाई बाई 2 करना है कि आधा, तो आधा के लिए क्या है प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 हमको पता है कि लगेगा, बट तुम लोग को समझा रहे हैं कि कैसे लगेगा देख लो, क्योंकि अगर ये करोगे, देखो ये a की वैल्यू हो गई, मतलब 2a की वैल्यू, ये 2a की वैल्यू है। अब देखो यहां से देखो ध्यान देना, तो इसमें अगर देखो तो यहां से अगर देखोगे तो अगर हम निकालेंगे f ऑफ, देखो पहले देख लो तुम्हारा fx क्या है, देख लो कहां पे किया जाए, देखो इधर कर रहे हैं। देखो हमारा जो fx फंक्शन है, देखो fx जो है, जो ये f ऑफ x है, ये कितना है log sin x, ये मेरा फंक्शन है। अब देखो फॉर्मूला क्या कहता है कि जो ये अपर लिमिट होगा इसे, मतलब इसमें से x को घटाओ, सॉल्व करो, देखो fx आता है कि नहीं, तो देखो हम घटा रहे हैं, ध्यान देना। अब देखो मेरा अपर लिमिट क्या है, देखो मेरा अपर लिमिट ये पाई है, तो हम पाई में से घटाएंगे, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे जहां पे x है वहां पे क्या लिख देंगे, पाई माइनस एक्स, कितना जाएगा log साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है, कितना आ जाएगा बताओ, तो log 180 अंश माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, प्लस में आता है, सॉरी मतलब sin थीटा होता है, प्लस में आता है, बदलता तो है नहीं, आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया, ये f ऑफ x आ गया कि नहीं, मतलब अगर हम ये किए तो f ऑफ x आ गया, तो इसका मतलब हम आधा कर सकते हैं, इसलिए हम बोले हैं कि चलो भैया इसको हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे और ये हो जाएगा लिमिट 0 से पाई बाई 2, अब इसका लिमिट आधा हो जाएगा और ये हो जाएगा log sin x dx हो जाएगा। बात समझा कि नहीं खोपड़ी में, ठीक है। ये हमारा प्रगुण नंबर 5 है, ठीक है, ये जो है हमारा प्रगुण 5 है, ठीक है। और इसी में देखो, और इसी में यदि इसको सॉल्व करने पे ना अगर ये माइनस में fx आता है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं 0,
ये दो प्रॉपर्टी है। प्रॉब्लम नंबर 5 बुक खोलोगे तुमको मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़े। देखो अब देखो जो मेरा ये चीज था, इसको देखो ये था ना, इसको मैं ऐसे लिख दिया। अब बताओ ये किसके इक्वल हो गया, ये आई के इक्वल हो गया कि नहीं भैया, ये आई के इक्वल हो गया। देखो क्या लिखोगे, लिखोगे 2i इक्वल टू, देखो ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसके जगह क्या लिख देंगे, i माइनस में कितना π/2 लॉग में 2 हो गया। अब देखो ये i है, इस साइड आएगा घट जाएगा, 2i माइनस में i इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में π/2 लॉग में 2 हो जाएगा। अब घटा दोगे तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा, i इक्वल टू आ जाएगा माइनस में π/2 लॉग 2। बस यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध करना था भैया, ठीक है। यही स्टेप देखो, इसी स्टेप को बस याद रखना, ठीक है, कि ये तो सॉल्व कर लोगे, ये टी मान लोगे, आराम से कर लोगे। जब यहाँ पे जब ये आएगा टी, तो याद रखना इस टी की जगह हम एक्स रख सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 कहता है भैया अगर टी की जगह एक्स रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर तुम टी का अगर आकलन करोगे, टी इक्वल टू एक्स माने दोनों पक्षों का आकलन करो, dx इक्वल टू dt आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट भी चेंज नहीं होगा क्योंकि t बराबर x होता है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 यही कहता है कि अगर ये t में था तो इसको हम x में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये 2x था, इसको अगर हम t माने हैं तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, उससे लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, उसका आकलन करके दिखाना पड़ेगा। इतना करने के बाद बस यहाँ पे जब हम आए तो हमारे दिमाग में खोपड़ी में एक बात गई कि ये log sin x dx हो गया, मतलब सेम टू सेम मेरा फंक्शन लग रहा है, बट एक चीज डिफरेंट है कि ये 0 से पाई है। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, 0 से π/2, तो हम सोचेंगे क्या इसको हम π/2 कर सकते हैं, तो एंगल का हाफ कर सकते हैं। तो सोचना कि प्रॉब्लम नंबर जो 5 कहता है वो एंगल का हाफ करता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन होता है। वो कंडीशन क्या होता है, कंडीशन ये होता है कि अगर हम 2a माइनस एक्स करें और fx आ जाए तभी उसका आधा होता है। तो हम करके देख लेंगे कि ऐसा आ रहा है कि नहीं। तो हम कर लिए कि चलो भैया मेरा फलन ये था, ये मेरा 2a हो गया, इसमें से अगर हम x को घटाएंगे, मतलब जहां पे x है वहां पे अगर पाई माइनस एक्स रखेंगे तो ये आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, मतलब सही है। अब बोलोगे सर ये तो प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया घटाने वाला। अरे भैया प्रॉपर्टी नंबर 4 घटाने वाला बात अलग है, घटा के तुम जोड़ दोगे बात अलग है, हमको घटा के जोड़ना थोड़ी है, ठीक है। हमको बस घटा के देखना है कि उसका लिमिट का आधा कर पा रहे कि नहीं, प्रॉब्लम नंबर 5 का हम कर पा रहे कि नहीं यूज, क्योंकि अगर ये fx के बराबर आ गया तो मतलब आधा हो जाएगा, तो बस वही आधा कर देंगे हम लोग। देखो बराबर आ गया था, इसका मतलब आधा कर सकते हैं, तो वही हम आधा कर दिए डायरेक्ट। चलो भैया ये था तो 1/2 ऐसे रहेगा, 2 कॉमन कर लिए, सोचा ऐसे 2 कॉमन कर लिए, लिमिट का आधा हो गया। अब बार बार ऐसे मत करना सारे क्वेश्चन में कि कभी भी अगर हमको लिमिट का आधा करना है तो तुरंत सर जी टू बाहर कर लेंगे, लिमिट का आधा हो जाएगा ऊपर वाले का, ऐसे हमेशा नहीं होगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, उसको जाके देखोगे करके कि f ऑफ 2a माइनस एक्स करने पर fx आ भी रहा है कि नहीं, ठीक है। जब आएगा तभी हम बोलेंगे कि क्या है, उसका मतलब उसमें हम लिमिट का आधा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो सबको समझ में आया, चलो उम्मीद कर सबको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग बताएगा, क्या आंसर आएगा बताओ, करो इसको। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log 10x इक्वल टू 0, इसको भी सिद्ध करना, उसमें लास्ट में लिख देगी थी सिद्धम, ठीक है। अगर देखो किसी को देखोगे उसमें नोट करना होगा तो भैया वीडियो को आराम से एक बार पीछे करके जो जो पोर्शन बताएं आराम से पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके उसको कॉपी में नोट करके अच्छे से पूरा लिख लेना, ठीक है। कि कभी भी रिवाइज करना हो तो हमको वीडियो खोल के ना देखना हो, आराम से जहां खोले हो तुरंत पेज पलटो दिख जाए, ठीक है। और लिखना जरूर, बिना लिखे नहीं, ठीक है। देखो इसमें भी देखो भाई काम करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। मान लेंगे कि माना, क्या मानेंगे, माना i इक्वल टू क्या 0 से π/2 क्या लिखेंगे log 10x, ये लिख लेंगे। इसको हम क्या बताएं, इसको तुरंत समीकरण नंबर 1 मानेंगे। और हम क्या बताएं कि सारे क्वेश्चन में लगभग प्रॉपर्टी नंबर 4 हमको लगाना ही है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है भैया, जहां पे x है वहां पे क्या रख दो, ये π/2 10 π/2 माइनस में x रख दो। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना जाएगा देख लो, i इक्वल टू 0 से π/2 कितना हो जाएगा log, ये जाएगा cot x, बस। और इसको क्या कर लोगे, समीकरण नंबर 2 बना लोगे। हमको पता है कि जब भी अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हैं तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने के बाद जो आता है उसको समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। अब दोनों को जोड़ लो, देखो दोनों को जोड़ दें,
इधर कहीं कर रहे हैं, और इधर करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज की कमी थोड़ी है। चलो वो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ा जाए। देखो अगर जोड़ोगे तुमको पता है कि इधर से 2i आ जाएगा, 2i हो जाएगा। उधर जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 0 से π/2 और क्या होगा, log 10x रहेगा। अभी जस्ट पीछे किए हो ना, देखो याद होगा, जैसे उसमें क्या था, sin x प्लस cos x था, इसमें क्या हो जाएगा, ये cot x आ जाएगा, और क्या होगा। ठीक है, अब उसमें क्या था, उसमें मल्टीप्लाई हुआ था, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से π/2, π/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x इंटू में क्या, cot x dx। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, पता है जब किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अपने जो इनवर्स होता है अगर उससे मल्टीप्लाई होता है तो 1 आता है आंसर। चाहो तो देखो उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है कर लो। ठीक है, डायरेक्ट करोगे तो फिर दिक्कत होगा, कर ही लेते हैं, लिखने में क्या जाता है, एक स्टेप और लिख ही लेते हैं। ये हो जाएगा 10x इंटू में क्या, इसको लिख देंगे 1/10x। क्लियर है। ठीक है, अब देखो इस 10 से इस 10 को काट देंगे, क्या जाएगा, log 1 आ जाएगा। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, सबको पता है log 1 की वैल्यू कितनी होती है, ये हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा log 1। log 1 की भैया वैल्यू होती है 0, log 1 की वैल्यू होती है 0, सबको पता होगा, आई थिंक सबको पता ही होगा, आई थिंक क्या सबको पता होगा, इतने बड़े हो अब तो पता होना चाहिए। क्या लिख देंगे तब, लिखेंगे 2i इक्वल टू कितना, 0 से π/2, 0 इंटू dx। आंसर कितना आ जाएगा, 2i इक्वल टू 0, तो i इक्वल टू क्या, 0। इति सिद्धम हो गया। आपको समझ में आया। वही देखो सेम प्रॉपर्टी था, देखो हमको पता है कि हमेशा प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाना, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, कभी कभी प्रॉपर्टी नंबर 7, 5 लगेगा, लेकिन मेनली तो प्रॉपर्टी नंबर 4 ही लगेगा भैया। 99% केस में प्रॉपर्टी नंबर 4 हमको यूज करना ही करना है, और जिसमें नहीं करना होगा उसमें 7 दिख जाएगा। अगर -a से है तो प्रॉपर्टी नंबर 7 लग जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आया। अगर सबको समझ में आया तो भैया एक बार सब लोग लास्ट में स्माइल कर दो। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग कल मिलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलेंगे, फिर ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर सॉल्व किया जाएगा। ऐसे बड़ा सा एकदम स्माइल कर दो तो जिसको जिसको समझ में आया है। देख लो, अगर किसी को अगर कुछ नोट करना है भैया, ठीक है, तो ये बोलेंगे आराम से वीडियो के एक बार पीछे करना, जो जो चीज नोट करना होगा उसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से रख लेना। हाँ, अभी तुरंत नोट कर लेना, नोट करके रख लेना कि हाँ ये क्वेश्चन था, तो ये 2 क्वेश्चन था, तो ये 2 क्वेश्चन हम लिए थे, तो इन दोनों क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो हमारा ये था, इसको लिख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, देखो अब सुनो, देखो यहाँ पे कॉट भी हो सकता है। अगर यहाँ पे हम बोल दे 0 से π/2 log cot x dx, तब भी वही काम करोगे, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, उसी तरह जो हम लोग का पहला क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला, इसमें भी चाहो तो देखो ये ऐसे बोल सकता है, या देखो ये ऐसे भी दे सकता है कि ये बोल सकता है कि 0 से π/2 log cos x बोल सकता है। ठीक है, बदल दे, आ जाएगा कितना, माइनस में π/2 log 2, ये बोल सकता है। चलो तो क्लास को खत्म करते हैं भैया, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया होगा, डाउट होगा, पूछ लेना। दिख रहा है, अरे यार इतना पास करिए फिर भी सट जा रहा है। हाँ, मतलब सेम चीजें समझ जाना भैया फीलिंग को मेरे। log cos x dx होगा, तो इसका आंसर भी आएगा माइनस में π/2 log 2। ये भी आ सकता है प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो ये मत करना सर इसमें तो ये लिखा, तो सर इसमें आ गया। ठीक है, आप साइन वाला करवाए थे। ठीक है भैया, एकदम सेम टू सेम नहीं आएगा भैया, कुछ डिफरेंस कर देगा, यही करेगा। ठीक, चलो
तो आई थिंक देखो सबको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर किसी को भी कुछ भी अगर जानकारी चाहिए भैया ऐप के बारे में तो देखो नीचे नंबर दिख रहा होगा सबको, ठीक है, ठीक है। ज्वाइन करना ज्वाइन कर लो, क्लास छूटेगी, लेट होगा तो चीज़ समझ में नहीं आएंगे। क्लास देखो स्टार्ट हो चुका है, 1-2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। अगर अभी ज्वाइन कर लोगे तो भी बहुत टाइम है, आराम से चीज़ों को पढ़ सकते हो। क्लियर है? चलो तो क्लास को हम लोग यहीं भी एंड करते हैं अब। चलो सबको बाय बाय टाटा, स्माइल प्लीज। चलो।